हेलो बच्चों, देखिए रूल्स पढ़ने का क्या फायदा होता है ये आपको बताते हैं। अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अगर आपको रूल्स नहीं याद होगा, बहुत सारे बच्चे का आदत होता है कि स्टेप मैथ के स्टेप को याद करता है, ये चीज़ है। अभी आप ये नोटिस कीजिएगा, लेकिन अगर रूल्स हमको पता नहीं रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डील नहीं कर पाएंगे। आपके बुक में दिया रहता है ट्रू एंड फॉल्स कर करके फिल इन द ब्लैंक्स करके, उस तरीके का वो अलग। तो अगर हमको डेफिनेशन ये दोनों इस तरीके का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि आपको रूल्स है याद की नहीं है। देखिए इसमें देखिए हम सिंपल सा ये चीज दिया हुआ है कि जीरो इज एन इंटीजर। सबसे पहली बात किससे, अगर आपको इंटीजर का डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एकदम। जीरो इज एन इंटीजर, यस ये ट्रू है। कैसे डेफिनेशन दे, ऑल होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। मींस क्या, उसमें आपको जीरो भी आ रहा है, उसमें नेगेटिव काउंटिंग भी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स एकदम। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर एकदम। आपको डेफिनेशन अगर पढ़े हो बुक में बहुत अच्छे से और भी एक्सप्लेन किया, आप अपने से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज मैग्नीफाइड। एडिटिव इनवर्स सिंपल सा ये है, जो प्लस में साइन है जिसका इंटीजर, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस में है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके क्लियर। फिर उसके बाद देखिए ये तो क्लियर हो गया आपका। ये क्या है, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज माइनस है, नहीं ये तो ट्रू है, ये आपका फॉल्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कैसे फॉल्स हो गया, आइडेंटिटी में क्या होता है कि जीरो में ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए किसी इंटीजर्स को, या किसी इंटीजर से प्लस कीजिए या माइनस कीजिए जीरो को, ये इसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ में देखिएगा द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। कभी नहीं हो सकता, चेक कर चुके हैं। कैसे, देखिए a माइनस बी एंड b माइनस a। तो अगर यहाँ हम टू रखते हैं, यहाँ में थ्री हो गया, ये थ्री हो गया, माइनस टू हो गया, यहाँ माइनस वन आता है, यहाँ वन आता है, तब यह इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ट्रू हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों, आपको क्लियर है। देखिए रूल्स आपको याद करना पड़ेगा, मैथ में आपको किसी भी तरीके से आपको करना पड़ेगा। बहुत ऐसा मैथ है जो आपको लाइफ टाइम उसी बेसिस पे पढ़ना है। बोला जाता है ना कि मतलब जैसे आपको 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है सीबीएसई में, तो और आईसीएससी बोर्ड में क्या होता है, एक 9th में ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट भी पढ़ा दिया जाता है। अगर आपको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको जल्दी बनाना रहता है, बस यही अंतर है। और एकेडमिक एग्जाम में आपको पूरा डिटेल बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो मेरे हम पढ़ रहे हैं वो हमको कभी काम नहीं देगा एग्जाम में, 100% देगा। सिर्फ सरकारी नौकरी वाले को काम नहीं देता है, ये चीज़ है। 7th क्लास का मैथ उठा के देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी होंगे, भैया जो तैयारी करते हो प्रोफेशनल एंट्रेंस या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको तो नाम बताएंगे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अभी आपके 7 में बहुत ऐसा चैप्टर तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि मतलब, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है टीचर्स जो आपका है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे कीजिए। देखिए किसी भी टीचर से पढ़िए, या मोबाइल से पढ़िए या स्कूल में पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, घर पे आके रोज 1 घंटा पढ़िए, आपका मैथ कभी खराब नहीं होगा, ये गारंटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट।